पापा। पापा, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे आज तक हर फैसले में आपने मेरा साथ दिया। तो इस फैसले में क्यों नहीं पापा? अगर औलाद के फैसले के साथ माँ बाप का साथ हो तो औलाद को खुशी और कामयाबी दोनों ही नसीब होती हैं। मुझे पता है पापा कि आप मेरे इस फैसले से खुश नहीं हैं। पापा, आपके इस फैसले से जीनत आपा और मेरी दोनों की जिंदगी जुड़ी है। आपकी दोनों बेटियों की खुशियां आपकी हाँ सुनने को तरस रही हैं पापा। अगर अब आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। आज मुझे आपकी जरूरत है पापा। मुझे अकेला मत छोड़िए। मेरे इस फैसले में मेरा साथ दीजिए पापा। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़िए। पापा प्लीज आप बोल दीजिए। प्लीज पापा। अस्सलाम वालेकुम। हम तो यही चाहते हैं आमिर और ज़ारा का निकाह जल्द से जल्द हो जाए। पापा, मैंने ज़ारा से कुछ नहीं कहा और ना ही किसी और ने उसे प्रेशराइज किया है। ज़ारा हमारे लिए हमेशा वैसे ही रहेगी जैसे पहले थी। कल तक आप बहुत परेशान थी ना, पता नहीं आपकी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है। देखिए ना, आखिर किस्मत का फैसला आपकी बेटी के हक में ही आया है। आप परेशान मत होइए। मामा, मेरे होते हुए आप परेशान क्यों हैं? मैं हूं ना। ज़ारा मेरी बहन थी, बहन है, और जिंदगी भर यही रिश्ता अहमियत रखेगा। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी का हर कदम इसकी भलाई के लिए उठाऊंगी। जी, उस रोज पता नहीं मैं आप लोगों को क्या कुछ बोल गई। दरअसल बात यह है कि माँ हूं ना, इसलिए अपनी बेटी की तकलीफ, उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। देखिए, अब मेरी सारी बातें समझ में आ गई हैं। जो कुछ हो रहा है सब अच्छे के लिए और भले के लिए ही तो हो रहा है। बस ज़ारा भी तो मेरी बेटी की तरह ही है। और हमारे खानदान को क्या चाहिए? वारिस ही तो चाहिए ना। फिर वो शिरीन दे या ज़ारा, बात तो एक ही है ना। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने मुझे माफ कर दिया होगा। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। हम लोग ये शगुन की मिठाई लेकर आए हैं। हर बात को भूल जाइए और मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। सारा को तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। जीती रहो। ज़ारा, उस वक्त का हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे जब तुम्हारे कदम हमारे घर की दहलीज पर पड़ेंगे। सब
बहुत इंतजार करेंगे। ताकि शिरीन के हर आंसू हर दर्द का मैं हिसाब ले सकूं। मामा, पापा, अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो मैं ज़ारा को दादी माँ से मिलवाना चाहती हूँ। वो खुद ज़ारा से मिलना चाहती हैं और दुआएं देना चाहती हैं इसे। ठीक है मौलवी साहब, निकाह कल होगा। अच्छा ठीक है, आप इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। ज़ारा, सपने तो बहुत देखे थे कि तुम्हारे निकाह का जोड़ा खुद चुनकर लाऊंगी, लेकिन क्या करें, वक्त ही नहीं मिला। ये तुम्हारे निकाह के लिए। लेकिन आपा, ये तो आपके निकाह का जोड़ा है। हाँ है, लेकिन इसे मैं खुद अपनी खुशी से तुम्हें दे रही हूँ। ले लो ज़ारा। प्लीज इनकार मत करना। इस जोड़े की इज्जत रख लो। ठहरिए जीनत भाभी। मैं जानता था कि इतनी भाग दौड़ में ना तो किसी के पास इतना वक्त होगा और ना ही किसी के जहन में ये बात आई होगी क्या? कि दुल्हन के लिए नया जोड़ा बनवाया जाए। और भाभी, आखिर ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है। तो हमारी होने वाली बेगम कौन सा रंग पसंद करती है? पिंक, जो ख्वाब का रंग है, जो नाजुक ख्यालों का रंग है, जो मोहब्बत का रंग है। मैंने सोचा कि शायद आपको ये रंग पसंद हो। बहुत ही प्यारा रंग है समर, और हमारी ज़ारा पर तो खूब खिलेगा। इसीलिए तो सिर्फ आपकी खातिर एक दुल्हन के सपने इसके साथ ही पूरे होंगे। ये लीजिए। ले लो ज़ारा। ले लो ज़ारा, इट्स ओके। अम्मी, मैं आपको ज्वेलरी दिखाती हूँ, जरा देखिए।
जब तुम ये ड्रेस पहनोगी ना तो बहुत ही खूबसूरत लगोगी तुम। आखिर तुम्हें मेरी दुल्हन जो बनना है, और हमारा प्यार भी इतना सच्चा है कि हर इम्तिहान को पार करके निकाह की मंजिल तक पहुंचना है। ज़ारा जी, तुम सिर्फ मेरी दुल्हन बनोगी आज से, अब से, इस वक्त से। होने वाली हर रस्म के वक्त तुम्हें सिर्फ यही याद रखना है कि ये सारी रस्में तुम्हारे साथ सिर्फ मेरी दुल्हन के नाते हो रही है। लो कर लो बात। सिर्फ हाथ में ड्रेस लेने से आपकी ये हालत है तो आप अपना रिश्ता कैसे निभाएंगे? ओफो समर, क्यों तंग कर रहे हो बेचारी को? ओ कम ऑन बेपो, ऐसे मौके बार बार थोड़ी ना आते। इस निकाह का नजारा हम भी अपनी आंखें भर कर देखेंगे और इस मौके को हम भी जी भर कर जी लेंगे। क्या बात है ज़ारा, बहुत परेशान लग रही हो। ज़ारा, तुम्हें इस निकाह से कोई एतराज तो नहीं है ना? ज़ारा, अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कर सकती हो। बोलो ना ज़ारा, कहीं तुम्हें इस निकाह से कोई एतराज तो नहीं है? नहीं आपा, मुझे कोई एतराज नहीं है। ज़ारा, बहुत रात हो चुकी है, घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे। जाओ सबसे जाओ। अच्छा दादी, चलती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अब 1-2 रोज की तो बात है, उसके बाद मैं तुम्हारे पापा से मिलकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा। मेरी हर सोच तुमसे ही शुरू होती है और तुम पर ही खत्म होती है। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। इस धागे की डोर हमेशा के लिए हम दोनों को एक दूसरे से बांधे रखेगी, हालात चाहे जो भी हो। लेकिन इस धागे की मजबूती हमारे रिश्ते को कभी कमजोर होने नहीं देगी। जब तुम ये ड्रेस पहनोगी ना तो बहुत ही खूबसूरत लगोगी तुम। आखिर तुम्हें मेरी दुल्हन जो बनना है। समर, प्लीज अपनी यादों से कह दो कि मुझसे दूर चली जाए। मुझे अपना फैसला निभाने दो समर, मुझे मजबूर मत करो। ज़ीनत, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मगर ज़ारा के बारे में भी तो सोचो। जज्बात ने फैसला ले लिया है। कहीं ये फैसला तुम्हारी मेरी और उसकी बर्बाद ना कर दे।
कहीं ये फैसला तुम्हारी मेरी और उसकी जिंदगी बर्बाद ना कर दे। आप और मैं एक ही राह के मुसाफिर हैं और हम दोनों की एक ही मंजिल है। ज़ीनत आपा की खुशी। कुर्बानी मैं अकेले ही नहीं दे रही हूँ, आप भी ये कुर्बानी दे रहे हैं। ज़ारा, तुम्हें इस निकाह से कोई एतराज तो नहीं है ना? ज़ारा, अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कर सकती हो। कहीं तुम्हें इस निकाह से कोई एतराज तो नहीं है? पल भर का तुम्हारा जवाब ना देना ज़ारा मुझे डरा रहा है। कहीं तुम अब भी उलझन में तो नहीं हो? तू रूह का सुकून, तू बंदगी मेरी, तू इश्क की गुजारिश, तू मौसीकी मेरी। ओ अब मेरी हथेली पे मेहंदी सजा जा। मैं ये अंगूठी नहीं पहन सकती समर, मैं तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकती। मैं तो उसी दिन मर गई थी समर, जब मैंने तुमसे अलग होने का फैसला किया था। ज़ारा, ये निकाह होगा और जरूर होगा, लेकिन तुम्हारा दूल्हा कोई और नहीं बल्कि मैं ही बनूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। ज़ीनत, आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया और डरता हूँ कि कहीं आप कुछ पूछ ना बैठें, वरना सच आप सुन नहीं सकेंगी और झूठ मुझसे बोला नहीं जाएगा।